भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर पहला अध्यक्षीय वक्तव्य स्वीकार किया। देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को दिया गया सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। और भाजपा ने राज्य सरकार पर जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक में समुद्री सुरक्षा के लिए वैश्विक सहयोग पर अब तक का पहला अध्यक्षीय वक्तव्य मंजूर कर लिया गया। इस महीने भारत परिषद की अध्यक्षता कर रहा है। भारत ने समुद्री सुरक्षा के समक्ष उत्पन्न खतरों को देखते हुए सदस्य देशों से संगठित अपराधों से निपटने के लिए वर्ष 2000 की संधि लागू करने की अपील की। सुरक्षा परिषद ने स्पष्ट किया कि समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि नौवहन और गैर कानूनी गतिविधियों से निपटने की कानूनी रूपरेखा उपलब्ध कराती है। आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है। अनेक देशों के बीच मैरीटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरीटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं। इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए। ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता। ये एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि सुरक्षा परिषद में समुद्री सुरक्षा वक्तव्य सर्वसम्मति से स्वीकृत कर लिया गया। उन्होंने भारत की अध्यक्षता में पहले वक्तव्य को समर्थन देने के लिए परिषद के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 52 करोड़ 56 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए गए हैं। 48,83,000 और टीके जल्द ही दिए जाएंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण अभियान जोर शोर से चल रहा है। अब तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दर 0.32% तक पहुंच गई है। राज्य के नारायणपुर जिले में 2.47% पॉजिटिविटी दर को छोड़कर शेष सभी जिलों में संक्रमण की दर 1% से नीचे है। कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण कोरोना के सक्रिय मामले भी तेजी से घट रहे हैं। इसी तरह देश में स्वस्थ होने की दर सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। इस समय कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.45% है। साप्ताहिक संक्रमण की दर 5% से नीचे बनी हुई है। वर्तमान में यह 2.36% है। आदिवासी दिवस के अवसर पर देश में पहली बार छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांव
करही, जोरा तराई और मासूल खोई की वन अधिकार समिति के अध्यक्षों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार प्रदान किए। इसके साथ ही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की बरोली और बही गांव की ग्राम सभाओं को भी सामुदायिक वन संसाधन अधिकार के मान्यता पत्र दिए गए। इन्हें मिलाकर कोर क्षेत्र के 5 गांवों की ग्राम सभाओं को 14,000 एकड़ जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार दिया गया। इसी तरह देश में पहली बार प्रदेश के शहरों में रहने वाले आदिवासी समुदाय को वहां के जंगलों पर अधिकार देने की शुरुआत धमतरी जिले की नगर पंचायत नगरी से की गई। नगरी नगर पंचायत 3 गांव से मिलकर बनी थी, जहां 10,000 एकड़ से अधिक जंगल पर सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश के कुल 700 गांवों को सामुदायिक वन संसाधन का अधिकार सौंपा गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रयास और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों तथा जिलों के स्थानीय प्रकल्पों से IIT, NIT, IIIT और मेडिकल कॉलेजों में चयनित 83 विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ की जनजातीय एटलस का विमोचन भी किया। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता अब सरकार से सवाल करने लगी है कि जन घोषणा पत्र का क्या हुआ। डॉक्टर सिंह ने महासमुंद जिले के प्रवास के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर जनता से वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान धान के 2 साल के बोनस का इंतजार कर रहे हैं, वहीं प्रदेश के 10 लाख से अधिक युवाओं को बेरोजगारी भत्ता का इंतजार है। के बाद जनता सवाल करने लगी। अब युवा हो, महिला हो, किसान हो, मजदूर हो, अभी सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि क्या हुआ जन घोषणा पत्र का। जो बड़े बड़े वादे करके सत्ता में आए थे, उन वादों को क्यों भुला दिया गया। किसान आज भी इंतजार कर रहा है 2 साल का बोनस का, पता नहीं वो 2 साल का बोनस मिलेगा। युवा आज इंतजार कर रहा है 10 लाख से ज्यादा युवकों को 2,500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देने का, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, महिलाओं को कर्जा माफी। डॉक्टर सिंह ने महासमुंद स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई और राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष रूप कुमारी चौधरी, पूर्व विधायक डॉक्टर विमल चोपड़ा और रामलाल चौहान सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक देश की सेवा करने के बाद अब पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में भी अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। वहीं युवाओं को भारतीय सेना और पुलिस विभाग के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए फिजिकल और लिखित परीक्षा की तैयारी तथा खेलकूद का प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। धमतरी जिले में भूतपूर्व सैनिक सुबह युवाओं को प्रशिक्षण देने के बाद महानदी की सफाई में जुट गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी पेंशन की राशि से नाव भी खरीदी है, जिसकी मदद से महानदी की सफाई का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। भूतपूर्व सैनिक LK साहू ने बताया कि महानदी को प्रदूषण से बचाने के लिए जन सहयोग से सफाई अभियान चलाया जा रहा है। आए हुए और फिजिकल ट्रेनिंग 7 जगह पे 1500 बच्चे भी निःशुल्क ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके अलावा हमने ये सफाई अभियान के लिए एक बोर्ड खरीदा हुआ जो पेंशन के पैसे से खरीदा हुआ है, और इसमें इसी बोर्ड पे नीचे में काफ़ी कांचेस है जो किसी को हम लोग अंदर डाल नहीं सकते। मैं भी गया था तो एक तो मेरे को भी पैर में कांच आया था, तो इसीलिए हमने किसी भी बच्चे को अंदर घुसाते नहीं है पानी के अंदर में। तो ये बोर्ड हमने खरीदा हुआ, इसी बोर्ड के माध्यम से पूरा पानी में पूरा कचरा उसको निकालते हैं। सफाई कार्य में जुटी छात्रा भावना सिन्हा ने बताया कि प्रशिक्षण के बाद वे सभी महानदी की साफ सफाई में जुट जाते हैं और लोगों से अपील भी करते हैं कि नदी को साफ सुथरा रखें और किसी भी प्रकार से दूषित न करें। ट्रेनिंग के लिए 1 मंथ हो गया आते हुए। सबसे पहले हम लोग अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद यहाँ महानदी में सफाई अभियान के लिए आते हैं। हमें खुशी हो रही है कि हम सर के साथ इस सफाई अभियान में योगदान दे रहे हैं, और सभी श्रद्धालुगण से ये निवेदन है कि प्लीज़ यहाँ जो कूड़ा करकट है, पॉलीथीन वगैरह है, इस महानदी में फेंके ना, क्योंकि ये हमारी जीवनदायिनी है।
उल्लेखनीय है कि महानदी में धार्मिक आयोजनों के दौरान पूजन सामग्री सहित प्लास्टिक आदि वस्तुएं फेंक दी जाती है, जिससे महानदी का पानी प्रदूषित हो रहा है। विश्व स्तनपान सप्ताह के मौके पर राजनांदगांव जिले में कुपोषण के खिलाफ जंग शुरू कर दी गई है और अंगना अंगना म सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत मोहला क्षेत्र के ग्राम भोजटोला में अंगना अंगना म सुपोषण कार्यक्रम आयोजित कर हितग्राहियों को सुपोषण किट का वितरण किया गया। मोहला मानपुर विधायक और संसदीय सचिव इंदर शाह मंडावी ने कुपोषित बच्चों के अभिभावकों को सुपोषण किट प्रदान कर इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर श्री मंडावी ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा डीएमएफ फंड से सुपोषण अभियान चलाया जा रहा है और बच्चों को पौष्टिक युक्त गर्मागर्म भोजन दिया जा रहा है। इस योजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नारायणपुर और राजनांदगांव जिले के मोहला विकासखंड को शामिल किया गया है। हमारे क्षेत्र में मोहला मानपुर क्षेत्र में शासन के ये डीएमएफ फंड की योजना से 4 बार वहाँ जितने भी कुपोषित बच्चे हैं और माता बहनें उनको हम लोग कर रहे हैं और मोहला ब्लॉक में 4 बार पूरा गर्म खाना देते हैं। गांव में आप जानते हैं कि एक बार खाना बनाते हैं सुबह, उसके बाद खेत चल देते हैं, फिर दिन भर ठंडा खाना खाते हैं, जिसके वजह से पूरा छत्तीसगढ़ में 2 जिला पायलट प्रोजेक्ट के रूप में नारायणपुर जिला और मानपुर जिला, नारायणपुर जिला में और मानपुर ब्लॉक में वो लिया गया है, जिसमें 4 बार भोजन दिया जाता है। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और मितानिनों ने सुपोषण अभियान के तहत चलाए जा रहे कार्यक्रम और कुपोषण से बचने के तरीके के बारे में बच्चों के अभिभावकों को जानकारी दी। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जहां बच्चों का वजन कर उनके स्वास्थ्य की जांच भी की गई। दर्शकों, दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज लिंक पर जा सकते हैं और इसके अलावा छत्तीसगढ़ डीडी न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत की अध्यक्षता में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने समुद्री सुरक्षा पर पहला अध्यक्षीय वक्तव्य स्वीकार किया। देश में अब तक 51 करोड़ 45 लाख कोविड टीके लगाए गए। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों और टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र के गांवों को दिया गया सामुदायिक वन संसाधन अधिकार। भाजपा ने राज्य सरकार पर जनता के साथ वादाखिलाफी करने का आरोप लगाया। दर्शकों, कोरोना से बचाव के लिए मास्क और सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।